मेरा नाम दृष्टि त्रिपाठी है। दृष्टि त्रिपाठी। दृष्टि त्रिपाठी जी आज हमारी हैं खास मेहमान। हमारे देश का राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, कैसी युवा पीढ़ी आगे बढ़े, इस सवाल पर हम बात रख रहे हैं। दृष्टि जी बताइए, आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपकी नज़र में किस प्रकार हमारा देश होना चाहिए? मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और मैं मानती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर वो नागरिक शामिल हो जो सड़क पर कूड़ा फेंकता है। और कोई जैसे स्कूल में गरीब बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए जाते हैं, वो स्कूलों की चौखट पर मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए खड़े रहे। और साथ ही साथ हमारे देश में कई ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताती हूँ। अपने समाज को ऊंचा मानकर कई व्यक्ति दूसरे समाज की अवहेलना करते हैं। अगर ये बंद हो तो हमारे राष्ट्र निर्माण संभव है। राष्ट्र निर्माण संभव है। मैं मानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई रिश्वत लेते हैं बहुत सारे लोग, तो वो रिश्वत क्यों ले? रिश्वत से कुछ हासिल नहीं होता है। और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करे तो हमारे देश का निर्माण बहुत जल्दी संभव है। और मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि कृपया करके ये जितने भी ब्लैक मनी वगैरह कुछ लोग करते हैं तो उनके लिए कोई नियम बनाए जिससे वो लोग थोड़ा बहुत कम हो सके। थोड़े नियम इसके ऊपर भी बनने चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान में कोई सड़क पे अगर कूड़ा फेंके तो उसके ऊपर भी फाइन हो। फूल तोड़े कोई भी करे तो उसके ऊपर थोड़े बहुत नियम बनने। हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था और हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में 15A के तहत अपनी जाति को या किसी भी चीज को ऊंचा मानकर कभी भी किसी का अवहेलना नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हम आज भी महिला सुरक्षा में 9वें नंबर पर आते हैं। इसका मूल वजह है हमारे सोच। अगर ये सोच में थोड़ा बहुत बदलाव हो सके तो बहुत ज़रूरी है विकास। वर्तमान में छात्राओं के लिए किस प्रकार परिपक्व होने की, क्या सोच बदलना चाहिए कि वह अपने देश और की दशा तय कर सकें? छात्राओं को बहुत सारी छात्रा ऐसी हैं जिनको अभी सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, और जो निजी कास्ट के होते हैं उनको घर की चौखटों पे से जूते हाथ में लेकर निकलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी वो है। अगर हम इसको बंद करवा सकें तो बहुत वो होगा। यानी कि जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जात का भेदभाव अगर होता है तो इससे हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कास्ट की वजह से किसी व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिलती, या स्कूलों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नीचे बैठा दिया जाता है कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम ऊपर नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए कुछ आप अभियान चलाएंगे दृष्टि? हाँ, लेकिन मैं चलाना तो चाहूंगी, मगर मैं कैसे चलाऊं? क्यों नहीं चला सकती हो? आपकी सोच अच्छी है, इस प्रकार का स्पीच दोगी, लोगों को अवेयर करोगी, जागृत करोगी कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं भविष्य में ऐसा करना तो चाहती हूँ और करूंगी भी आगे। आपकी एज कितनी है दृष्टि अभी? मैं अभी 12 ईयर ओल्ड हूँ। किस क्लास में अभी आप? आई एम फ्रॉम क्लास 7। दृष्टि जी की सोच बहुत अच्छी है। इतनी सोच की, इतनी महान सोच की दृष्टि जी जरूर एक दिन इस देश को पूरी तरीके से जागृत करेंगी और संविधान देश में पूरी होगा। कोई जात पात का भेद नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे हाई न्यूज़ से, खास करके आज की युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चों में जो गलत संस्कार बचपन से ही डाल दिए जाते हैं?
मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग अपने जाति वगैरह ऊँचा मान लेते हैं, सब अपने ऊपर अपने हिसाब से चलते हैं। कुछ बच्चे आजकल के ऐसे भी हैं जो माता-पिता की बात नहीं मानते, पबजी में दिन भर लगे रहते हैं और वही बच्चे पागल हो जाते हैं। तो गेम खेलना एक अपनी तरफ है और अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो उसको थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इससे आपके मानसिक आपके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पहुँचता है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के वीडियो हैं कि जहाँ पे बच्चे पागल हो जाते हैं फ़ोन के चक्कर में, तो ये फ़ोन थोड़ा कम होना चाहिए।